Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today we're gonna talk about fitness, diet, like everything. And let's start. This is my current physique, and as you can see, I've lost so much kg, but still, it's guys we today we're gonna talk about like कोई भी स्पोर्ट्स है तो उसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ डाइट, वर्कआउट एंड स्लीप. दीज थ्री थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग जिम, एनी थिंग. कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो, द थ्री थिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट: डाइट, वर्कआउट एंड स्लीप. लाइक स्लीप भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. कि क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वी हैव डन इंटेंस वर्कआउट बट हमारा जो डीप स्लीप होता है जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स होना चाहिए वो होता नहीं है प्रॉपरली. तो क्या होता है, उस टाइम हमें 9-10 घंटे भी सोने पड़ सकते हैं. और किसी किसी दिन जब हमारा प्रॉपरली हमको डीप स्लीप आती है, जब हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो डीप स्लीप जब आएगी तो 7 to 8 आवर्स इज़ इनफ फॉर स्लीप, राइट. पर जिस दिन डीप वर्कआउट किया है, बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल जिम पे मसल ब्रेक डाउन हो गई आपकी, तो क्या होगा उस दिन, क्या होता है उस दिन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, पर 8 to 9 आवर इज़ इनफ फॉर स्लीप, राइट. एंड किसी को थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, किसी को थोड़ा कम लग सकता है, डिपेंड ऑन द रिकवरी एंड डिपेंड ऑन द क्वालिटी स्लीप, राइट. एंड नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट डाइट, लाइक हाउ डाइट कैसे वर्क करता है. अब सबसे पहले आते हैं हम खाना खाते क्यों हैं. खाना हम इसलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए. एनर्जी मिलेगी तो हम काम करेंगे जिसमें एनर्जी हमारी एक्सपेंड होगी, ठीक है. एनर्जी को कैलकुलेट, एक यूनिट है उसकी, वो कैलोरी, ठीक है. अब क्या होता है कि खाना खाया हमने, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. खाना खाया, ग्लूकोज के कन्वर्ट हुआ वो, और हमको एनर्जी मिली जिससे हमने अपने अपने काम किए, ठीक है ना. अब क्या होता है, किसी को गेन करना होता है, किसी को लॉस करना होता है. तो गेन करने वालों में भी दिक्कत कर लेते हैं कोई. अगर फॉर एग्जांपल आई वांट टू गेन, अगर मुझे गेन करना है, मुझे मसल बढ़ाना है या फिर गेन करना है, मेरे को गेन करना है, सो व्हाट. तो बंदे क्या करते हैं कि कुछ भी खाने लगते हैं कि हमको भाई ज़्यादा कैलोरी चाहिए, कुछ भी खा लेंगे और हम भाई सेहत बन जाएगी हमारी. ऐसे नहीं होता है. कुछ भी खाओगे तो फैट आ जाएगा और कुछ नहीं होगा. सेहत कुछ नहीं बनेगी, फैट आ जाएगा फालतू का. तुम कुछ काम भी नहीं कर पाओगे ढंग से, है ना. फैट हो गया तो इधर उधर भाग भी नहीं पाओगे ना कुछ कर पाओगे. तो प्रॉपर, और जिसको लॉस करना होता है उसका भी सेम दिक्कत होती है. क्या होता है कि जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, कम खाने लग जाते हैं या फिर नहीं खाते हैं. और जिससे क्या होता है कि चलो बड़ा बंदा है तो भी बेकार है. पर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्रोइंग किड है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अराउंड 17-18, उसका भी न प्रॉपरली अभी उसका कुछ बॉडी उसकी हुई नहीं अभी, उस मतलब मैच्योर नहीं हुई है प्रॉपरली. अब वो डिप्राइव कर रहा है अपने आप को, हैविंग कार्ब्स, प्रोटीन, ये सब से डिप्राइव कर रहा है फॉर एग्जांपल. तो अगर वो डिप्राइव करेगा अपने आप को इन सारी चीज़ों से खाने से, तो क्या होता है, जो उसके विटामिन जो चाहिए थी, उसकी बॉडी को जो फैट्स चाहिए था, जो प्रोटीन चाहिए था, जो मिनरल्स चाहिए था, जिससे उसकी बॉडी पूरी ग्रोथ हो पाती, पूरे एक मैच्योर्ड मैन बन पाता, वो नहीं मिलेगा. और वो मतलब एक पर्टिकुलर एज तक अगर वो नहीं दे रहा है अपनी बॉडी को जो चाहिए उसे, कि इतने एज तक तो चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. एक पर्टिकुलर एक एज तक उसकी बॉडी फिर ग्रो नहीं करेगी, पर उस एज से पहले तक तो ग्रो करेगी वो बॉडी उसकी. और अगर वो अपने बॉडी को प्रॉपरली वो नहीं दे रहा है तो उसकी क्या पता आई साइड वीक हो जाएगी. जैसे मेरी वो बात अलग है, ये अलग चीज़ से वजह से हुआ है. आई साइड वीक हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है उसे, कि अगर वो डिप्राइव करेगा अपने आप को, या फिर कोई बीमारी लग जाएगी, डिप्राइव करेगा अपनी चीज़ को. तो वो देखते हैं कि अगर प्रॉपर मसल ग्रो करना है, आपको साइज बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, और प्रॉपर अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट. कि सबसे पहले ना आपको अपनी बॉडी का ना BMR निकालना पड़ेगा. वो निकलेगा ऐसे, फॉर मेल्स के लिए वो निकलेगा 10 इंटू बॉडी वेट, वो भी केजी में होना चाहिए, प्लस 6.25 इंटू हाइट जो कि सेंटीमीटर में होना चाहिए, -5 इंटू एज.
+5, ये +5 मेल्स के लिए और माइनस 161 फॉर फीमेल्स। ये क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है BMR। ये क्या है कि हमारी बॉडी को कुछ नहीं करे तो भी इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि किडनी अपना काम कर रही है, स्टोमक अपना काम कर रहा है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है, तो इन सब को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जस्ट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये BMR कैलकुलेट करेंगे। तो वो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल तो वो निकलेगा बस जस्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ, मतलब बॉडी फंक्शन करने के लिए ये इतनी कैलोरी आपको इनटेक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी वेट लेंगे हम, इसमें बॉडी वेट लेंगे 56, तो 10 इंटू 56 प्लस अगर 6.25 इंटू हाइट ले लें हम 170, और अगर हम माइनस ये हो गया हमारा 5 इंटू, अगर एज ले लें हम 19 +5 फॉर मेल्स -161 फॉर फीमेल्स। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये आ रहा है 1551। तो फॉर इतनी कैलोरी हमको अपनी बॉडी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग प्रॉपर हो हमारी बॉडी के लिए, ऑर्गन्स ढंग से काम करे, जिसकी एज 19 है, जिसकी हाइट है 173 और बॉडी वेट है उसका 56, तो उस बंदे को 151 कैलोरी उसे इनटेक करनी पड़ेगी फॉर जस्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग उसके ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि इतने तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग को प्रॉपर चलाने के लिए 151 केजी चाहिए, किसको? इतने को। ये कंडीशन ले ली हमने एक। अब क्या होता है कि अगर वो बंदा हो रहा है कि अगर वो ना डेस्क जॉब कर रहा है, ये BMR क्या है? ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है। अब वो डेस्क जॉब कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो एक्टिविटी फैक्टर हो जाएगा उसका 1.2। मतलब अब क्या कर रहा है कि, मतलब फॉर एग्जांपल अब बंदा तो दिन भर लेटा हुआ तो है नहीं, वो थोड़ा बहुत काम, क्या पता वो कॉलेज स्टूडेंट हो, क्या पता वो कोई जॉब में जाता हो, क्या पता वो कुछ और कर रहा हो, तो उसके हिसाब से उसमें तो कैलोरी बर्न होगी। फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा डेस्क जॉब कर रहा है, तो उसका क्या होगा कि उसका जो एक्टिविटी फैक्टर है वो 1.2 है। इतनी कैलोरी वो किस में बर्न करेगा? अपने डेस्क जॉब में करेगा। तो जो भी करेगा, अब जैसे लाइट एक्टिविटी कर रहा है कोई बंदा, तो उसकी कैलोरी होगी 1.2, ये उसका एक्टिविटी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नहीं उसका होगा 1.375। जैसे कि कोई लाइट एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि 1 से 3 दिन कर रहा है वर्कआउट, अगर थोड़ा और करेगा तो उसके एक्टिविटी फैक्टर, जैसे कि 4 to 5 डेज वर्कआउट कर रहा है, 4 to 5 डेज वर्कआउट कर रहा है, तो उसका एक्टिविटीज फैक्टर हो जाएगा 1.55। 6 to 7 डेज कर रहा है तो 1.7, ऐसा कुछ। और अगर प्रोफेशनल एथलीट है तो 1.90। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ क्या हुई है कि ये सब है कि 151 एक बंदे का जो BMI निकला है, वो तो उसके BMI निकला है कि वो फॉर जस्ट प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी बॉडी के लिए हो, ऑर्गन्स प्रॉपर काम करे, तो वो ये है। अगर वो बंदा अगर इधर उधर खेल रहा है, घूम रहा है, डेस्क जॉब कर रहा है, तो उसका एक्टिविटी फैक्टर्स यहाँ पे वहाँ पे तो एनर्जी कैलोरी बर्न कर रहा है, तो उसका 1.2, 1.375, 1.55 और 1.7, 1.90 इनमें भी लगेगा अगर वो जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है। तो उसकी तो BMR जो एक्चुअल निकलेगा वो निकलेगा 1551 इंटू, फॉर एग्जाम्पल वो कर रहा है 6 to 7 डे वर्कआउट कर रहा है, तो इंटू 1.7, जो कि कुछ कैलोरी निकलेगा 2636.7। अब ये उस बंदे को जिसका वेट है 56, हाइट है 173 और वेट और एज है 19, तो उसको बस इतनी कैलोरी चाहिए फॉर, इतनी कैलोरी अगर प्रॉपर डेली इनटेक करेगा तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा ना ही घटेगा, उसका वेट रहेगा एग्जैक्टली वैसा। अगर किसी बंदे को गेन करना है तो वो ये
500 कैलोरी प्लस ज़्यादा इनटेक करेगा तो उसका गेन होगा। अगर लॉस करना है तो माइनस 500 कैलोरी कट कर देगा तो वो लॉस कर लेगा। कहूँगा कि फूड के हिसाब से मैं कैलोरी कैसे इनटेक करूँगा। तो जो भी कार्ब्स होता है, कार्ब में होता है 1 ग्राम लोगे तो उसमें होगा मतलब 4 कैलोरी होगा, 1 ग्राम पे 4 कैलोरी होगा। प्रोटीन में होगा 1 ग्राम पे, उसमें भी 4 कैलोरी होगा। और फैट में होगा 1 ग्राम पे 9 कैलोरी होगा, 9 कैलोरी होगा। अभी मेरे को दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं फ़ोन भी हाथ से पकड़ रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो थोड़ा हाथ भी शेक कर रहे हैं, तो पर राइटिंग भी उतनी सही नहीं हो रही है। पर लेट्स लीव। ये कार्ब्स में होता है 1 ग्राम कार्ब्स लोग, मतलब 1 ग्राम कार्ब्स में होगा 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में होगा 4 कैलोरी, 1 ग्राम फैट में होगा 9 कैलोरी। और मिनरल्स और विटामिन्स में कैलोरी नहीं होता है। पानी पीऊँगा मैं तो उसमें कोई कैलोरी नहीं होगा, कोई वेट नहीं बढ़ेगा, कोई घटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अब मैं इसको मतलब अब जो भी तुम खा रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम चावल खा रहे हो, तो चावल में तो चावल में जितने ग्राम खा रहे हो उतना इंटू 4, तो उतनी कैलोरी आ जाएगी। अब जितने ग्राम तुम खा रहे हो कुछ भी वो करके इंटू 4 किया। अगर कार्ब्स है उसमें, तो अगर प्रोटीन है तो जैसे फॉर एग्जांपल 500 ग्राम मैंने प्रोटीन खा दिया तो 500 इंटू 4, तो उस हिसाब से तुम्हारी कैलोरी काउंट कर सकते हो तुम। और क्या होता है, अगर मैं जर्नली बताऊं ये सब, अगर तुम नॉर्मल में इतना भी अगर डिटेल में नहीं जाओ, पर सिंपल बता दो कि भाई इतने एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है। अगर मैं एवरेज बताऊं तो सबसे, अगर तुम वेजिटेबल और सैलड खा रहे हो तो इसमें एवरेज मान लो कि अगर 100 ग्राम खा रहे हो तुम, तो इसमें मिलेगी तुमको 20 कैलोरीज। और अगर तुम फ्रूट्स खा रहे हो 100 ग्राम पे तुम्हें मिलेगा एवरेज 50 कैलोरी। फ्रूट में भी एक एक्सेप्शनल है, मैंगो और बनाना में मिलेगा तुम्हें 100 ग्राम पे 100 कैलोरी। किसमें? बनाना और मैंगो। और अगर तुम फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, और जैसे कि रोटी हो गई तुम्हारी, और राइस हो गया तुम्हारा, दाल हो गया तुम्हारा, ये 100 ग्राम पे एवरेज मिलेगा तुम्हें, एवरेज मिलेगा 100 कैलोरी। और अगर कोई भी तुम उस फ्राइड खा रहे हो तो उसमें एवरेज मिलेगा 500 कैलोरी। और अगर तुम फैट्स ले रहे हो तो एवरेज मिलेगा तुम्हें 1000 कैलोरी। अब जैसे कोई सब्जी बन रही है तो उसमें फैट्स भी है, कितने ग्राम फैट्स होगा उस हिसाब से उसकी कैलोरी डिटरमाइन होगी। मतलब एक बंदा, इसमें मान सकते हैं अगर एक बंदा पूरे, अगर उसे लॉस करना है तो वेजिटेबल ले ले क्योंकि कैलोरी कम है, वेजिटेबल सैलेड खा ले और फ्रूट्स खा ले। फ्रूट्स में भी बनाना नहीं खाए, मैंगो नहीं खाए, तो उसको क्या होगा कि वो उसका पेट भी भर जाएगा, फुल पेट भरा रहेगा दिन भर, पर फिर भी उसका गेन नहीं होगा, उसका लॉस होगा क्योंकि उसमें कैलोरी कम है। और एक बंदा है जो कि बहुत कम खा रहा है पर वो कैलोरी कौन सी ले रहा है, वो खा रहा है क्या, अगर वो तला हुआ खा रहा है, ये खा रहा है, तो उसका कम भी खा रहा है तभी भी उसका क्या हो जाएगा, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर अब मैं बताऊं कि ये हो गया कि प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, कार्ब्स हो गए, तो एक बंदा किस हिसाब से ले इन्हें, तो वो डिपेंड करता है कि तुम वर्कआउट कैसे कर रहे हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा गेन मतलब जैसे जिम जा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जिम जा रहे हो तो तुमको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना पड़ेगा और भी खाना पड़ेगा, कार्ब्स, फैट, ये सब थोड़ा, पर फैट उसमें कम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल तुमको मतलब ग्लो ज़्यादा चाहिए तो तुम मिनरल्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करोगे, और कभी करोगे पर उसका ज़्यादा करोगे, तुम्हारा फोकस ज़्यादा उसमें हो जाएगा। तो ऐसे डिपेंड करता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुमको चाहिए क्या, तो उस हिसाब से वो डिपेंड करता है। किसी आँख खराब होगी तो उसमें विटामिन थोड़ा वो ज़्यादा प्रीफर करेगा लेना, तो ऐसे होता है। तो
I hope you understand, I hope you like my videos, and through this video I'm just trying to explain the diet, importance of diet, and all about the diet. So thank you. And now I'm gonna make videos on workout, how अगर मतलब जिम वर्कआउट, और उसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे गेन क्यों नहीं होता है आपका, इवन विद वेट्स और बहुत सब कुछ चीज़। अब मैंने बताया कोई भी स्पोर्ट्स होता है, 3 चीज़ होती है, डाइट, वर्कआउट, स्लीप। Diet and sleep I have told you about whatever I know, and now I'm gonna talk from next video I will also tell about the workout and everything. Thank you.